बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी माया आफ्ताब मुगेरी मां में चवंदा फ़ैसला थियण खपनि उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त ईरान ऐं अमरीका ऐं इसराइल जी जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं प्रेसिडेंट ट्रम्प जी कल्ह वारी जेका बराह रास्त जेका स्पीच हुई, जेका मीडिया टॉक हुई, जेका सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदे तमामु अमरीका पंहिंजी जंग जहिड़ी रीति जेको आहे सो कई ऐं पायलट खे जीअं वापसि खणी विया, उहा सॼी जो सॼी ब्रीफिंग ॾिनी। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त हिन जंग मां हासिले मक़सदु छा थींदो, अगरि जेका डेडलाइन आहे उहा अगरि पूरी थी वञे ऐं ख़ुदा न ख़ास्ता इन जंग में अगरि जहिड़ी रीति जेको आहे सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐलान कयो आहे त पथर जी दुनिया में तब्दील कंदासीं, उन तमामु जेके चइजे त अहम ठिकाणा आहिनि, जेके तेल जा ज़ख़ीरा आहिनि, उन सां गॾोगॾु ब्रिजिस आहिनि ऐं अवामी मक़ामात जेके आहिनि उन्हनि ते अगरि उहो हमिलो करे पियो त उनजा नताइज छा निकिरंदा, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। पर पाकिस्तान जूं जंग खे रोकण वारियूं कोशिशूं वरी अहम ऐं आख़िरी मरहले में दाख़िल थी चुकियूं आहिनि। पाकिस्तान में मुक़ररु अमरीकन सफ़ीर जेको आहे उन इन ॻाल्हि जी तस्दीक करे छॾी त पाकिस्तान जूं कोशिशूं जेके आहिनि उहे वॾियूं अहम आहिनि। इन सां गॾोगॾु चीन बि पाकिस्तान जी हिमायत कई आहे कोशिशुनि जी, ऐं ट्रम्प जी ईरान सां जेके मुज़ाकरात हलनि पिया उनजी बि जेको आहे सो कल्ह बि तस्दीक कई त पाकिस्तान ऐं कुझु दोस्त मुल्क जेके आहिनि कोशिशि कनि पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो हिन जंग खे रोकिजे। छा उन फ़ैसिले में को अहिड़ी शइ थिए थी जंहिंमें चइजे त इहा जंग बीह सघे, त पोइ किथे न किथे चइजे त इहा जंग जेके नुक़सानात आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि ऐं इन जंग सां आम ईरानियुनि खे जेके नुक़सान त पहुता ई पहुता, पर हिन वक़्तु दुनिया माशी आलमी जंग में दाख़िल थी चुकी आहे। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां मां, मूंखे जॉइन कयो आहे हसन हबीब साहब, साबिक़ सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां सां गॾु आहियो। ब्रिगेडियर रिटायर वाजिद महर साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार, अव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, इकनॉमी ते उन्हनि जी वॾी नज़र आहे। असां सां जेको आहे अज़ीम सज़वारी साहब आहिनि, तेहरान खां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। हसन हबीब साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा सबसे सर पहले बताइएगा कि जो है ये जंग है, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कल की देखा जाए, जो कि तमाम उनके टीम खड़े होकर वक्तन वो ब्रीफिंग करते रहे और बताते रहे कि पायलट को कैसे निकाला, 200 से ज़्यादा फ़ौजियों का उसमें, फिर उसके जहाज़ की भी उन्होंने बात की। तो कहा जा सकता है कि ये जो जंग है अब आखिरी मराहिल में तो दाखिल हुई है। अल्लाह ना करे, मैंने कल भी कहा था कि मेरे मुँह में खाक कि अगर ऐसा हमला खुदा न खास्ता ईरान पे होता है तो कहा जाए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की माना के जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं, जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक मजहबी भी वाबस्तगी है सरजमीन ईरान से, तो फिर इसका रिएक्ट क्या होगा सर, जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने अपना कारनामा तो बता दिया कि वो एक पायलट को निकाल के ले गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक कन्फेशन कर लिया कि एक F-15 जो था वो उनका तबाह हो गया। F-15E जो उसका मॉडर्न वर्जन है। इसके अलावा उनके 6 हेलीकॉप्टर का नुकसान हुआ है, 2 C-130 का इस्फहान में नुकसान हुआ है, और उसमें जो 12-14 कम अज कम फौजी थे उनका कहीं जिक्र नहीं है। 2 और जहाज हिट हुए थे, उनका जिक्र नहीं। तो अमेरिका के पास अनफॉर्चुनेटली इस जंग में अब तक कोई कारनामा नहीं है। जहां तक मैसिव बॉम्बिंग का सवाल है तो वो कर चुके हैं, 10-15 हजार टारगेट पहले ही वो कर चुके हैं, 8-10-15 बाकी होंगे, उन पे भी वो अटैक कर लें तो वो स्टोन एज में तो नहीं ले जा सकते। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उन्होंने सब्सटेंशियल नुकसान किया। अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। तो अगर आप गौर से देखें, अब तक वॉर में एक तरफ यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान हैं, यानी अमेरिका, इजराइल और दूसरे हमारे मुस्लिम ब्रदर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों के साथ हैं, अपनी बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। खुद तो नहीं आ रहे उसमें, लेकिन टेक्निकली वो उस साइड पर हैं। दूसरी तरफ ईरान अकेला है। फिजिकली ईरान का किसी ब्रदर इस्लामी मुल्क ने साथ नहीं दिया है। तो ये कहना कि मुस्लिम रिएक्शन आएगा, तो मेरे नजदीक तो देयर इज नो मुस्लिम रिएक्शन। गाजा पे नहीं आया 2 साल में, ईरान में 38-40 दिन में क्या आएगा? तो अनफॉर्चुनेटली ईरान की हिमायत में कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा, सिवाय जो उसके पार्टनर्स हैं, जो हमास है, हिजबुल्लाह है, हुसीज हैं,
या इनडायरेक्टली चाइना रशिया थोड़ी सी टेक्निकल वो प्रोवाइड कर रहे हैं गाइडेंस। तो ये देखते हुए मुझे तो किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं है कि मुसलमान कभी उनको कोई ख्याल आ जाएगा। हाँ, इंडिविजुअली लोगों को ख्याल है। यूरोप में भी प्रो ईरान निकल रहे हैं, अमेरिका में प्रो ईरान बहस हो रही है, और पहली दफा मैंने सुना है ज्यूज और इसराइल पे बहस हो रही है कि भाई राइट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, किस हद तक है, इंटरनेशनल लॉ में क्या स्पेस है, क्या स्टेट को राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है, सिर्फ लोगों को राइट ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो इस तरह की जो बहस मुबाहिसा हो रहा है, इसको देखते हुए जो बहस चल रही है वो वीक कर रही है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को। मैंने कभी भी अपनी इतनी जिंदगी में कभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को या डिफेंस डिपार्टमेंट को या प्रेसिडेंसी को इतना कमजोर नहीं देखा था जितना आपकी वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अब उनके लिए इंसेंटिव टू पीस यही है कि वो अपनी फेस सेविंग कैसे करते हैं। वो ईरान को बॉम्ब करना चाहते हैं, करके देख लें। कभी भी मॉडर्न वॉर में एरियल बॉम्बिंग से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है, तो ईरान पे भी वो करके देख लें। हाँ, हमारे लिए बड़ा मायूस कुन होगा कि ईरान जिसका एक बहुत ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह बर्बाद हो जाए, या ईरान पे कोई ज्यादा। देखिए, ईरान को नुकसान पहुंचने की सूरत में हमारा बड़ा नुकसान है। हम इनडायरेक्टली ईरान से बहुत ट्रेड करते हैं। बिल्कुल। आप अगर उसको रियल वॉल्यूम में जाएं तो वो 12-14 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। चाहे आप उसको स्मगलिंग कह लें या इनफॉर्मल ट्रेड कह लें, लेकिन हमारा एक्सचेंजेस तो हैं। प्लस हमारे यहाँ से कम 2-2.5 लाख शिया दायर जाते हैं ईरान। लैंड रूट से भी जाते हैं, एयर से भी जाते हैं। भी आपको बताया, फेरी भी शुरू हुई थी। तो रिएक्शन में इंडिविजुअली कम्युनिटीज तो रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन कंट्री लेवल पे मुझे कम से कम कोई रिएक्शन नजर बिल्कुल नहीं आता। सर, साथ ही रहिएगा। मैं अमेरिका ब्रिगेड रिटायर वाजिद महर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। ब्रिगेड साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोशिश करें वो आ जाए। जब तक मैं अकमल साहब की तरफ जाता हूँ। अकमल साहब, ये बताइएगा कि ईरान और जो है अमेरिका की जंग के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, और कल प्रेसिडेंट ट्रंप की आपने बातचीत भी सुनी। कहा जाए कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि माशी जंग जो है इस वक्त जो है लड़ते हुए नज़र आ रही है दुनिया। इकनॉमी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले ये भी खबरें आईं कि जंग के दौरान जो है कहीं ना कहीं ईरान की करेंसी निस्बतन जंग से पहले उसकी जो है जो कह सकते हैं कि मार्केट में वैल्यू जो डीवैल्यू होने जा रही थी वो बढ़ती हुई नज़र आई। तो कहा जाए कि लोगों ने क्या ऐसा किया कि ईरान की करेंसी लेने शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट करने शुरू की दी, क्या हुआ ऐसा? अच्छा, ये तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उन लोगों को बड़ा खबरदार करना चाहूंगा कि जो लोग जो है ना वो ईरान की करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती, ज्यादातर ये सट्टा कहलाती हैं, ठीक है ना। और ये सट्टेबाजी की वजह से ही पाकिस्तान में जो है वो उसकी ईरान की जो करेंसी है उसकी मांग में इजाफा हुआ है कि लोकली लोग उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये मतलब इंटरनेशनली कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से ईरान की करेंसी जो है वो मजबूत हो। और फर्ज करें अगर ईरान की करेंसी मजबूत हो भी जाती है तो जरूरी थोड़ी है कि वो यही नोट रखेंगे। ये तो इलीगल ट्रेड है, और मेरे ख्याल में जो है ना इसको अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर जो समझदार लोग हैं। और ज्यादा जो लालच करेंगे तो वो फिर पछताएंगे। मेरे ख्याल में इस किस्म की जो है ना वो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो वो इतना कोई उसमें वो नहीं आया है, जो एक्सचेंज रेट है उसमें कोई इतना चेंज नहीं आया, सिर्फ लोकल बाइंग सेलिंग की वजह से हुआ है। बाकी जो अब इंटरनेशनल हालात की अगर मैं बात करूं इकोनॉमी के हिसाब से भी, तो राइट नाउ जो पोजीशन इस वक्त की जो है, कल का या रात का मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी तक किसी भी किस्म की कोई अमन की उम्मीद नजर नहीं आ रही। खास तौर पे जो आज एक डेवलपमेंट हुई है वो मुबैना तौर के ऊपर जो सऊदी अरब है उसकी भी जो है ना ऑयल रिफाइनरीज को और तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अब वो कह ये रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से है। इसकी पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर शदीद मजम्मत की है, और इसको देखते हुए हाँ, मगर मुझे आपने लग पहले ये भी रहा है कि देखा कि खुदा ना खास्ता। अगर आज से चंद दिन पहले चले जाएं तो स्टार्ट में जब अगर देखा जाए तो कुछ इसराइल की जानिब से ऐसे भी हमले किए गए कि जिनकी बाद में तस्दीक हुई कि ये ईरान ने नहीं किया और इसराइल ने किया है, कि क्योंकि कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब और ये मुसलमान ममालिक जो हैं दस्तों गिरबां हो। अभी तक तो ईरान ने तो इसकी जी जी, तस्दीक नहीं की, जैसे कि आप खुद नहीं, फरमा रहे हैं। पाकिस्तान ने भी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि ये जो सऊदी अरब की जो खुद मुख्तारी है या उसकी सालमियत के ऊपर जो हमला है
उसकी जो है ना पाकिस्तान शदीद मजम्मत करता है। लेकिन बाज़ाहिर मुझे लग ये रहा है कि जो हालात जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि शायद ये जंग का दायरा जो है ना वो मजीद वसी होता रहे, और पाकिस्तान को भी शायद जो है ना वो इस जंग में इंक्लूड होना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता। मुझे लग ये रहा है क्योंकि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। बाकी अगर हम थ्योरेटिकली मैं और आप डिस्कशन करते रहें कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर तो कोई भी बात की जा सकती है। बट वही हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो इकोनॉमी के हवाले से जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो इन चीज़ों को बड़ा हम जो है ना वो वैल्यू करते हैं। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो ऑयल की मार्केट जो है ना वो आज भी जो है वो तकरीबन $110 से ऊपर रही है। ठीक है ना, हालांकि ये उम्मीद ये की जा रही थी कि ये नीचे आ जाएगी। दूसरी तरफ आप देखें स्टॉक मार्केट्स जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट हो या इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट हो, तकरीबन 10-10% तक जो है ना उनकी वैल्यू या बिल्कुल। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिससे हम कहते हैं उसमें कमी आ अकमल चुकी है। साहब तो साथ ही हालात रहेगा, मुझे तेहरान बेहतरी की तरफ जाएंगे। नजर नहीं आते। तेहरान में जो है हमें अजीम सजवारी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, मैं जानना चाह रहा था पहले पाकिस्तान का नुक्ता नज़र इकनॉमी और दीगर जो सफारती ताल्लुकात हैं, मगर इस कल के जो है ट्रम्प की उस जो है मीडिया टॉक के बाद तेहरान समेत जो है आम ईरानी क्या किस तरह से उन्होंने लिया ट्रम्प की तमाम उन मीडिया टॉक को। पहले तो इस पे ही बात कर लें कि तेहरान ने रिएक्ट जो किया तो वो अपनी जगह पे, मगर आम पब्लिक का बात करें तो उन्होंने किस तरह से देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन जो है मीडिया टॉक को। देखिए, जहाँ तक आप अवामी सतह पर रद्द अमल का ताल्लुक है, तो जिस वक्त सदर ट्रंप ये तकरीर फरमा रहे थे उस वक्त हजारों का, कि मैं नहीं कह सकता बल्कि लाखों की तादाद ईरान मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर मौजूद थे। और जो यूजुअली उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो डेली की बुनियाद पर जब सड़कों पर आते हैं तो अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करने के लिए और एक बार फिर ये बताने के लिए आते हैं कि वो अपनी हुकूमत के साथ, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने निज़ाम इस्लामी के साथ खड़े हैं जी और इस जंग की वो पोशपनाही करते हैं और उनके फैसलों की हिमायत करते हैं। तो जिस वक्त सदर ट्रंप की ये तकरीर हो रही थी उस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि लाखों ईरानी सड़कों पर थे और उन्होंने एक बार फिर उसी जोश और जज्बे के साथ और उसी यानी बलबले के साथ और हौसले के साथ जो है वो नारे लगाए उनके खिलाफ और कहा कि इस तरह की धमकियों से ना तो ईरानी कौम को मरूब किया जा सकता है सिवाय कि ईरान की मुसल्लह अफवाज और ईरान के हुक्काम। तो सड़कों पर रद्दअमल उस वक्त सामने आ चुका था और अवाम अपने रद्दअमल का इजहार कर रहे थे कि ये जो धमकियां हैं इन धमकियों से ना हम पहले डरे हैं और ना आइंदा डरने वाले हैं। बिल्कुल सर, दूसरी बात अगर की जाए कि धमकियों से तो ठीक हेलो। है जी, बिल्कुल। दूसरा अगर नुक्ता नज़र देखें, जो आज खबरें आई हैं कि ईरान के लोगों ने जो है ये फैसला कर दिया कि वो नहीं डरेंगे, मगर इसके साथ साथ ईरान के लोगों ने अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का जो ऐलान किया है कि हम खड़े रहेंगे, तो वो भी बड़ी तादाद है आम पब्लिक की, नौजवानों की, जो कि ईरानी जो है इस वक्त जो सूरत हाल है अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का जो उन्होंने फैसला किया है। हम्म। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पिछले 2 हफ्ते, कबल 2 हफ्ते से कम अरसा हुआ, मेरे ख्याल से शायद 10 दिन हुए होंगे कि जब ये कैंपेन शुरू की गई थी जिसका नाम रखा गया था जानम फदाई ईरान, यानी ईरान के ऊपर हम फतह, मुल्क पर वतन के लिए जान कुर्बान। तो इस कैंपेन के तहत जो अभी ताज़ा तरीन मैं आपको आदाद शुमार दे रहा हूँ, तकरीबन 1,70,00,000 ईरानी जी अपना नाम जो है वो ऑनलाइन दर्ज करा चुके हैं। फौज के साथ उनकी हिमायत करने की अमली तौर पर भी हमें ऐसा दिखाई देता है। उसकी सबसे जो वाज़ेह मिसाल अभी हालिया जो अमरीकी पायलट की जो सर्च ऑपरेशन था, उस सर्च ऑपरेशन के अंदर आपने को याद है कि अमेरिका ने 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो रवाना किए पहले उस इलाके के अंदर, जिसका जिक्र हसन हबीब साहब ने भी किया कि जिस इलाके में उनको ये शक था कि यहाँ पर उनका जो है पायलट जो है वो छुपा हुआ है या वहां पर। जी
मौजूद है, जिसके सिग्नलिंग यकीनन उनके पास जा रही होगी, जो उनके पास आए, वो अपनी आम बंदूकें लेकर वो निकल आए और उन्होंने अपनी आम बंदूकों से ही हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये जज्बा जो है वो ईरान की सरजमीन पर जब बात आए, वतन पर जब बात आए, फिर पूरी ईरानी कौम यूनाइट हो जाती है और इसकी मिसाल दिखाई दी। तो 1 करोड़ 70 लोग, लाखों लोगों ने जो अपना नाम लिखा है, तो सिर्फ नाम नहीं लिखा है, ये अमली तौर पर और प्रैक्टिकली इस जंग में हिस्सा लेने के जज्बे के तहत उन्होंने ये काम किया है। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका हो या उसके इत्तेहादी हो, उनको बहरहाल ये बात समझ लेना चाहिए और उन्हें अपनी जो तखमीने हैं और हिसाब किताब है उन पर नजरसानी करना चाहिए। बिल्कुल। कि अजीम साहब, दूसरा सवाल पैदा होता है आज जो है जी, फैसले की घड़ी है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तानी जो कोशिशें हैं वो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने भी कर दी है कि जो है पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो बड़ी अहम हैं। तो कहा जाए कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, जो आखिरी मराहल में दाखिल हुई हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ तय हुआ होगा कि तेहरान, बहुत सी जो खबरें आ रही हैं, मगर आप ग्राउंड पे मौजूद हैं वहाँ पे, तो कहा जाए जो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल शराइत रखे और माजी में भी रखते आए हैं, पाकिस्तान ने भी जो है बीच में किरदार अदा किया है सालिसी का, फिर तेहरान ने भी कुछ ऐसे नुकात रखे थे। तो कहा जाए कि तेहरान और डीसी के दरमियान और इस्लामाबाद जो मुआहदा है, इस पे कहीं ना कहीं बातचीत होगी। कोई अल्लाह करे कि कहीं ना कहीं दोनों फरीक जो हैं, आप और अमेरिका, इस मुआहदे पे आमादा हो जाए कि सब जान का नुकसान ना हो सके, जानी नुकसान ना हो सके। कोशिश करें कि राफ्ता हो तेहरान में, क्योंकि इस वक्त नेट का इशू है तो उस वजह से नहीं हो पा रहा। अगर आ जाएं तो प्रोड्यूसर साहब बताइएगा। ब्रिगेडियर वाजिद भाई साहब हैं हमारे पास? हसन अभी साहब की तरफ जा रहा हूँ। हसन अभी साहब, ये जो मुआहदा है, अगर बात की जाए कि जो कि नुकात हैं दोनों तरफ से बड़े अहम हैं, आप समझते हैं कि सफारती लेवल पर जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर समेत जो है पाकिस्तान की क़यादत की, कि कहीं ना कहीं जो इस्लामाबाद का जो कोशिश हैं डीसी और तेहरान के बीच में तय पा जाए, कुछ ना कुछ तय पाए? अब बिल्कुल देखिए, जहां तक डिप्लोमेटिक कोशिशों का ताल्लुक है तो पाकिस्तान भी लगा हुआ है और बहुत सारे मुल्क इसमें लगे हुए हैं, और अल्टीमेटली दोनों मुल्कों को अपनी डिमांड्स को थोड़ा सा लोअर करके इसमें आना चाहिए। अब ईरान की जो 3 बेसिक डिमांड्स हैं जिन पर नेगोशिएशन मुश्किल है, उसमें पहली ये है ड्यूरेबल सीज फायर। ये ईरान का पिछला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। लास्ट ईयर जून में उन्होंने अटैक किया, बाद में सीज फायर हो गया, उसके बाद फरवरी के आखिर में फिर हमला हो गया। वाइल द टॉक्स, दोनों वक्त पे अमेरिका और ईरान की टॉक्स चल रही थी, और ये बड़ा इलॉजिकल फैसला था अमेरिकन साइड से कि टॉक्स के दौरान उन्होंने अटैक शुरू कर दिया। तो एक तो ईरान की डिमांड है परमानेंट पीस की। सेकेंडली उनकी डिमांड है कि उनके ऊपर से सैंक्शंस उठा लिए जाएं, जो शायद अमेरिका तैयार हो जाए। उसके बाद ये कि जो फ्रोजन असेट्स हैं वो रिलीव कर दिए। मैं आपको मेन शराइत बता रहा हूँ, बाकी जो दूसरी शराइत हैं कि हुर्मुज़ होगा, ये होगा, वो सारी जो हैं उनमें थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की स्पेस है। लेकिन ये जो 3 शराइत हैं, इसमें मेरे ख्याल में ईरान के पास स्पेस नहीं है। अच्छा, अमेरिका की जो मेजर डिमांड है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के हिसाब से, कि ईरान और जो है वो न्यूक्लियर जो है वो रीप्रोसेसिंग नहीं करेगा। तो ईरान वैसे भी इस बात पे आमादा था। आपको याद होगा 27 फरवरी को ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया था, और ईरान वैसे भी जब तक खामनाई साहब थे उनके उसका पाबंद था फतवे का, और बम नहीं बनाता था। अब पता नहीं जो उनके साहबजादे हैं मुश्तबा खामनाई साहब, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वो फतवा देने के लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है, या जो उनके बाद जो खामनाई साहब के पास बड़े जो आयतुल्लाह उल उज़्मा मौजूद है, उनमें से कौन ऐसा है जो इस मौजू पे कोई काउंटर फतवा दे दे या उसी फतवे को सपोर्ट करे। यही सवाल अजीम साहब कनेक्टिंग हो गई है तेहरान के साथ, यही सवाल अगर आपके तवज्जो से उनके सामने रख लेते हैं अजीम साहब। अगर हसन हबीब साहब ने बड़ा अहम नुक्ता रेज किया है, अगर आपने सुन लिया है कि अगर इस पर रिस्पॉन्स करना चाहें तो।
अजीम साहब। मैं अगर इस पर रिस्पॉन्स करने की बात, जी जी जी, मैं अगर सवाल दोहरा देते तो बेहतर होता, क्योंकि बीच में डिसकनेक्टिविटी की वजह से अच्छा, मैं पूरी वो बात ये कह रहे थे कि आपकी नहीं सुन सका, लेकिन जहां तक मैं मुतवज्जो हुआ हूँ जी वो ये, हाँ जनाब जनाब जी फरमाइए। जी, वो ये कह रहे थे कि आया ईरान जो है एटॉमिक बॉम्ब के हवाले से क्या फैसला करेगा आइंदा, या ईरान की जो मौजूदा रिलीजियस अथॉरिटी हैं उनमें से कौन एलिजिबल है कि जो इस पर कोई फतवा दे सकता है, जैसा कि खामनाई साहब का फतवा मौजूद था। तो इस हवाले से जो आरा यहाँ पर मौजूद हैं ईरान के अंदर, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आयतुल्ला खामेनेई साहब का जो फतवा था वो बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद है, जब तक कि उसकी कैंसिलेशन के लिए कोई और फतवा कहा कि हम एटॉमिक हथियार नहीं बनाएं। जी सब्जवारी साहब, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। एज अ शिया आप एक लिविंग आलिम को फॉलो करने के पाबंद हैं। जो आलिम अब इस जहान में नहीं है, शहीद हो गया है, उसका फतवा बाइंडिंग नहीं रह गया। मुझे सिर्फ अपनी कम इल्मी की वजह से ये नहीं पता कि अब आप किसको ज्यादा वेट दे रहे हैं, ईरानियन, क्योंकि अब तो पता चलेगा थोड़े दिन के बाद कि फॉलोइंग किसकी ज्यादा है। तो जो फतवा है वो कम अज कम हमें दूसरा सीख करना पड़ेगा, लेकिन अभी फतवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान तो एटम बम बना ही नहीं रहे, वो बात ही नहीं है। ये तो जी अमेरिका को वहम है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जा। बिल्कुल। जी अजीम साहब। नदीम साहब का लिंक टूट रहा है। अच्छा, मैं जी हाँ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जी विद ड्यू अपॉलॉजीज टू अकमल साहब। बात हो रही थी ईरानियन करेंसी की वैल्यू बढ़ने की। जी देखिए, उसमें सट्टे का एलिमेंट होगा, मैं इस पे इख्तिलाफ नहीं कर सकता जरूर, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने ईरानियन करेंसी सिर्फ इसलिए खरीदी है कि डीवैल्यूएशन ईरान को नेगेटिवली हिट करेगी। और बहुत यानी सारे आप कह लोग रहे हैं कि मेरे जैसे सपोर्ट के उस मद में, सट्टा सपोर्ट नहीं के कह लिए, सकते, और बहुत सपोर्ट कह सारे सकते लोग, हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि काफी लोग हैं जो ईरानियन एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को डोनेशन भेज रहे हैं वॉर के लिए। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो करेंसी लेके इस वक्त रख रहे हैं कि भाई कभी फ्यूचर में जाना पड़ा तो जरूरत तो उस वक्त यूज कर लेंगे। तो सिर्फ सट्टा ही नहीं है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और हमारे लोगों की जो ईरान के साथ अटैचमेंट है वो सिर्फ शिया सुन्नी उसमें नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानता हूँ, मैं रहा हूँ ईरान में, जो अहले सुन्नत हो के बहुत फ्रीक्वेंटली ईरान आते थे। कुछ लोग टूरिज्म के लिए आते थे और कुछ लोग बाकायदा ज़ियारतों पे आते थे। और बड़ा मुझे, मेरे लिए डिफिकल्ट था, इंटीरियर से लोग बड़े डिफिकल्ट बस से ट्रेवल करके आते थे। जी तो उसमें उनका किया होना जरूरी नहीं था, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आते थे। तो ईरान के साथ जो हमारे लिंक हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स हैं और उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता ठीक है है। सर। बस ये मेरा दूसरी पॉइंट तरफ है। आते हैं, जो लोगों का आज सिंध समेत पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं उन चंद घंटों पे हैं कि अल्लाह ना करे वो चंद घंटे जो हैं कोई ब्रेक थ्रू होता वो नज़र आ रहा है। हसन हबीब साहब के जो नुकात है, पहले जो आप भी बात कर रहे थे कि जी न्यूक्लियर वाली बात जो है वो जो है शहीद आयतुल्लाह खामेनी साहब का भी फतवा मौजूद था, उन्होंने भी कहा था, फिर उसको बहरीन ने भी इसकी तस्दीक कर दी जब मुज़ाकरात हो रहे थे। मगर सबसे बड़ा नुक्ता जो है जिस पे शदोमत से जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे ईरान को, तो ईरान तो पहले ही कह चुका है। तो कहा जाए कि अगर ये शर्त बड़ा अहम है तो कहीं ना कहीं ईरानी उस पर एग्री होंगे। बिल्कुल, देखिए ना, ईरानी तो मैंने बताया ना, 27 फरवरी को ओमानी फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि ईरानी आर एग्रीएबल। तो अब उसमें तो ईरान को मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ट्रम्प साहब ने अपना हदफ हासिल कर लिया है। अब जो कुछ हो रिजीम रहा चेंज का है, भी बात करें तो वो कह रहे हैं कि रिजीम चेंज भी हो गया, ये भी चीज जो है। टेक्निकली तो हो गई। हाँ देखिए, ट्रम्प साहब ने तो खुद स्पेस क्रिएट कर दी है ना पीछे हटने के लिए। रिजीम चेंज भी हो गई है, सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं, सारी पॉलिटिकल ऑफिशियल और मिलिट्री लीडरशिप को अमेरिका ने ठीक। खत्म कर दिया है। ये बात और है कि सारी रिजीम इज रिप्लेस्ड बाय मच हार्ड लाइनर्स। जुल्म ये हुआ है अकमल कि साहब की तरफ जाऊंगा। 86 अकमल साहब, ये तो तय हो गया कि रिजीम चेंज भी हो गई। न्यूक्लियर असासों की बात करें तो वो भी ईरान पहले कह चुका है।
मुज़ाकरात चल रहे थे, उस दौरान जो है हमला भी हो गया। तो अब समझ सकते हैं कि जो कि हम एनालिस्ट तो उस चीज़ को किया जाता है ना कि जो वाकई लगे। यहाँ पे तो कुछ भी पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट के थ्रू बता देंगे नहीं जी मेरा मूड हो गया अब मैं लड़ने जा रहा हूँ। देखें, ईरान अमेरिका का जो इस वक्त प्लान बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये है कि इस बात की उम्मीद ईरान को, अमेरिका को भी हो चुकी है कि शायद जो है ना ईरान के साथ कोई मुज़ाकरात वाला रास्ता जो है ना वो ना निकल सके। तो इसीलिए अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, अमेरिका बड़ी पावर है, उसकी खिते में भी और पूरी दुनिया में क्या उसकी रिस्पेक्ट रह जाएगी कि अगर जो है वो बगैर कोई कारनामा सर अंजाम दिए हुए वहां से अपनी फौजें निकालता है। तो अल्टीमेटली उसको फेस सेविंग या कोई कारनामा जो चाहिए ना कि मैं इस जंग को खत्म करूं, वो उसको अब ये नजर आ रहा है कि हम निकलते निकलते जो है ना वो उनके पुल तबाह कर देंगे, और आज जो आ रहा था ट्रेन की लाइनें या ट्रेन को जो है वो हम निशाना बनाएंगे, यानी जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट हैं या जो गैर फौजी जो उनके चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे और पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे बकौल ट्रंप के। तो मेरे ख्याल में तो लग ये रहा है कि जो है ना वो अमेरिका यहाँ से निकलने के लिए मगर उसके साथ साथ अकमल साहब फिर आते हैं उस तरफ, अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता है जो कि जो आप बता रहे हैं, तो फिर क्या जवाबी कार्रवाई का हक तो रखता है ईरान? अगर फिर ईरान यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक पे वैसे ही हमला करता है, उनकी जो है बुर्ज खलीफा तक अगर रॉकेट पहुंच जाते हैं, तेहरान तक, ईरान तक, सॉरी इसराइल तक पहुंच जाते हैं, सऊदी अरब तक पहुंच जाते हैं, तो फिर तो ये कहा जाए कि ये अमेरिका तो यहाँ से फिर निकल जाएगा, मगर जो इन ममालिक की तबाही होगी उसका जिम्मेदार भी फिर यूएस होगा। देखें, जवाबी तौर के ऊपर ईरान डेफिनेटली जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जवाबी हमले जो है ना वो डेफिनेटली ईरान करेगा। अब वो कौन कौन से मुल्क पे करेगा ये उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, दे नो वेरी वेल। लेकिन अमेरिका के पास तो एक बहाना आ जाएगा ना कि भाई हमने तो उनकी तबाही फेर दी है, उसके बाद अब ये लोग आपस में लड़े, वो तो उनका ऑब्जेक्टिव पहले से यही है ना कि ये अरब और ईरान आपस में लड़ जाएं और हम लोग ना फिर साइड में बैठ के तमाशा देखें। तो इस तरह तो अब उसके जहन में भी देखना हर एक के पास काउंटर स्ट्रेटेजी होती है। तो ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी अब अमेरिका ने बनाई है ना वो ये है कि जी हम वहां पे इनकी बिल्कुल तबाही उतार देते हैं, उसके बाद ये उसके दूसरे मुल्कों की, खुदा न खासा सऊदी अरब और दीगर जो ममालिक हैं उनके ऊपर ये लोग अटैक करेंगे, वो वापस इनके ऊपर अटैक करेंगे, और एक मरतबा जो है ना वो बेसिकली साजिश उसकी यही है कि हम जाते जाते भी जो है ना एक आखिरी कोशिश करके देखेंगे कि जो है ना ये इन लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए। अब इसको जो है ना वो दूसरी हमारी जो अरब ममालिक है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उनकी इसके ऊपर क्या हिकमत अमली है, ईरान की इसके ऊपर क्या हिकमत अमली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हो सकता है ईरान जो है ना वो अगर वो रिटेलिएट ना बहुत ज्यादा करे। बिल्कुल, मैं यही बात तेहरान में जो दोस्त हैं हमारे अजीम सचवारी साहब की तरफ जाऊंगा। अजीम साहब, ये तो जो अकमल साहब ने भी नुक्ता रेस किया बड़ा अहम है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि ऐसा हमला हो जाता है तो फिर जवाबी कार्रवाई फिर जो कि अकमल साहब कह रहे हैं कि ईरान की वो फैसला होगा, फैसले की घड़ी में कि कहाँ कहाँ हमले वो करता है। तो कहा जाए कि फिर अगर ईरान जवाबी हमला अरब मुल्कों पे करता है, यूएई पे करता है, सऊदी अरब पे करता है, कतर पे करता है, बहरीन पे, दीगर ममालिक पे, तो फिर वहाँ से भी जवाब जो अकमल साहब कह रहे हैं कि वो भी फिर रिएक्ट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि आप उनके ऊपर अगर हमला करते हैं तो फिर उसके लिए भी तैयार है। देखिए, ईरान इस जंग के लिए पूरी तरह से आमादा है जी। हर तरह से उन्होंने तैयारी कर रखी है, और वो पहले दिन से ऐलान कर चुके हैं कि जहाँ से हम पर अटैक होगा हम वहाँ पर निशाना बनाएंगे। और ईरान ने अमली तौर पर इस पूरे 36-38 दिन के दौरान ये बात साफ की कि इस इलाके के अंदर जिन जिन अड्डों से ईरान के खिलाफ हमले किए गए, ईरान ने उन्हें निशाना बनाया और अब भी बना रहा है। तो इसमें तो दो राय नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले सिपाही पाज़दारान इनकलाब इस्लामी की जानिब से एक बहुत ही सख्त बयानिया जो है वो जारी हुआ है तेहरान में, और उसमें उन्होंने खित्ते के ममालिक ही को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो विद इन 30 मिनट हमारी तरफ से जो है रिस्पॉन्स आएगा। अगर ईरान तारीकी में डूबा तो ये पूरा खित्ता तारीकी में डूबेगा, न सिर्फ ईरान। लिहाजा
और उन तमाम फैसिलिटीज को जिनमें जर्रा बराबर भी अमरीकी शेयर है इस खत्ते के अंदर, चाहे वो बिजली की तनसीबात हो, ऑयल की तनसीबात हो, पेट्रोकेमिकल तनसीबात हो, या दूसरे कारखाने हों, उन सब को वो हम निशाना बनाएंगे और वो हमारे जायज़ अहदाफ में शुमार होंगे, क्योंकि दुश्मन को हमारे उन्होंने अपने यहाँ अड्डे फराहम कर रखे हैं। और न सिर्फ ये कि अड्डे फराहम कर रखे हैं, बल्कि इन अड्डों से ईरान के खिलाफ इस्तेफादा भी किए जाते हैं। यूएई का किरदार तो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया। बाकी ममालिक तो अभी तक जो है वो यही कह रहे हैं कि हम ईरान के हवाले से गैर जानिबदार हैं और अमरीकी अड्डे हमारे लिए हमसे बगैर पूछे इस्तेफादा किए गए, या हम पहले ऐलान कर चुके थे। लेकिन यूएई तो पूरी तरह से वाज़ेह, वो तो इसराइल के पाले में खेल रहे हैं, ठीक है। तो उनको तो उनके हवाले से तो पूरी तरह से क्लियर है कि किसी भी तौर पर अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा कोई डैमेज होता है कि जिसके नतीजे में ईरान वो अपने अवाम को वो बुनियादी सहूलतें फराहम करने से कासिर रहता है, तो फिर ईरान का रिस्पॉन्स बहुत सख्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें दो राय भी नहीं है। अब उसके नतीजे में वहां से क्या रिस्पॉन्स आएगा उसकी भी हमें पूरी तरह से अंदाजा है कि, और दुनिया के ममालिक जानते हैं कि इन ममालिक की कैपेबिलिटी, जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, रिस्पॉन्स की जो कैपेबिलिटी है, वो सब की सब डिपेंडेंट है अमेरिका और यूरोप के ऊपर। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो अमेरिका और उन ममालिक की तरफ से आएगा जिनके साथ इन्होंने मुआहदे कर रखे या जिनको इन्होंने अड्डे दे रखे। तो इसके अलावा तो किसी के तौर पर आएगा नहीं। और अगर उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल ऐसा आना होता तो अब तक जो ईरान ने अटैक किए हैं उनके अड्डों पर, वो अपने अड्डों का ही दिफा नहीं कर सके, तो वो फिर इन ममालिक का दिफा कैसे करें? नहीं, तो आज जो है ना एक थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। सॉरी टू हाँ। इंटरप्ट, मैं अगर एक छोटी सी चीज ऐड करूं, आज जो है ना सऊदी अरब की पाकिस्तान ने भी मजम्मत की है। सऊदी अरब के ऊपर जो है ना ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर आज अटैक हुए हैं, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता वो ईरान ने किए हैं किस तरफ से हुए हैं, लेकिन जो है वो उसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने शदीद मजम्मत की है। तो आप जो ईरान का लायामल बता रहे हैं, तो उससे हमें ये लगता है कि वो सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इन दिस सिनेरियो पाकिस्तान भी, वो तो अकमल साहब उन्होंने पहले दिन से ही कहा हुआ है। क्या अकमल साहब उन्होंने तो पहले दिन से ईरान ने ये अपना नुक्ता नज़र जो है पूरी दुनिया के सामने रखा था कि जहाँ से अमेरिका ने हमला किया, जहाँ जहाँ उनके अड्डे हैं किसी भी ममालिक में हो, हम उधर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। वो थोड़ी देर पहले भी अजीम साहब यही बता रहे थे। मगर आज के हमले की आप जो जिक्र कर रहे हैं अजीम साहब, आज के हमले की कोई खबर है ऐसी तेहरान में कि सऊदी अरब पे जो अटैक हुआ है? देखिए हमारी रस्मी तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की कोई तयीद या तस्दीक नहीं की गई है कि ईरान ने जो है वो ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया सऊदी अरब के अंदर। लेकिन ये कहा गया है कि अमेरिकन बेसिस को एक बार फिर हमने जो है सऊदी अरबिया में हिट किया है। तो अब ये जो हमले हैं ये किस तरफ से हुए इसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन ये कि ईरान क्लियरली कह चुका है कि हम बताकर हमला करेंगे, और हम पहले कह रहे हैं कि अगर हमारे बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या उस पर हमला किया गया, तो हम खित्ते के अंदर अमरीकी एसेट्स को, चाहे वो जिस भी सूरत के अंदर हो, हम उसको निशाना बनाएंगे। तो ये क्लियर स्टांस है तेहरान का, इसमें दो राय नहीं है। अब ये कि इसमें पाकिस्तान क्या रोल अदा करता है, पाकिस्तान किस साइड खड़ा होता है, ये तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना कि वो सोचे कि वो कहां पर खड़ा होगा। पाकिस्तान तो अभी भी जो कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान का तो नुक्ता नज़र बड़ा अहम है कि अमेरिका के साथ जो एंगेजमेंट है ईरान के साथ है, वो तो आप भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और ख़ास तौर पर अगर हसन नबी साहब बात की जाए कि इस पाकिस्तान के अमल को देखते हुए, कल भी हमारी बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान और दिल्ली परेशान है, और दिल्ली परेशान इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की आलमी सतह पर, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदुस्तान में कई स्टेट में, आसाम में, मगरबी बंगाल में और मुख्तलिफ़ जगहों पे इस वक्त इलेक्शन है। तो अमूमन कहा जाता है कि भारत में कि अगर सरहदों पे, सीमा पे तनाव है तो देश में चुनाव है। तो चुनाव के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है पाकिस्तान और ईरान और इस चीज़ को लेकर गोदी मीडिया जो इस वक्त भरपूर मुहिम चला रहा है, कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तेहरान और डीसी के दरमियान ये जो सालिसी का किरदार है ये ना हो सके।
देखिए बिल्कुल इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है कि इंडिया को किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया इतनी बड़ी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में। जी अच्छा, जहां तक यूएई का सवाल है, आपने देखा होगा यूएई ने 3.5 बिलियन जो हमारे यहाँ करंट अकाउंट में रखवाए थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, वो जी जी उन्होंने वापस मांगे और हमारी हुकूमत ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने कलेक्ट कर लिए, इस महीने में दे देंगे। ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट इन द सेंस, अकमल साहब एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स पे, वो इस पे ज्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, ऑब्वियसली हमारा नेबर और पुराने हमारे ताल्लुकात हैं, और अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो दुबई को ही ऐसा लग रहा है कि हम दोनों उसके दुश्मनों के साथ खड़े हैं। यूएई की और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे इस जंग से पहले, और अभी भी कोई अच्छे नहीं है। और ईरान से भी उनकी दुश्मनी है। आप समझे, शाह के जमाने से ईरान ने उनके कुछ आइलैंड्स पे कब्जा किया, उस पर कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं, अबू मूसा लेसर तुम ग्रेटर तुम पे। और तो यूएई जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त अकेला रह गया, और उसकी एक प्राइमरी वजह ये भी है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इजराइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया, जैसे इस वक्त मोदी साहब कर रहे हैं। मोदी साहब अपना भी तो हाल बयान करें ना, जाके पाकिस्तान के खिलाफ तो तकरीर करना चाहते हैं, जाके बताए ना कि वहां उन्होंने इजराइल वो क्यों गए थे। हर एक को पता था कि इजराइल तैयारी कर रहा है अमेरिका पे हमले की, सॉरी ईरान पे हमले की, और बिल्कुल वादे सर, वो इशारे तो थे। हम तो तो ये क्या क्यों पूछे, गए? मगर राहुल गांधी से लेकर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी तनकीद कर रही हैं कि आप अपना बाप डिक्लेयर करके आ गए, इसराइल को जी। फादरलैंड कह के आ गए और मदरलैंड। तो अब अगर ईरान जो हमले कर रहा है इसराइल पर, तो अगर हिंदुस्तान की उस लैंग्वेज में अगर बहसीत सहाफ़ी में बात करूं कि अगर बाप हुआ, तो ईरान ने तो अभी जो है उनको जिस तरह से मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोदी और हिंदुस्तानी तो विधवा हो गई हिंदुस्तान की सरजमीन, क्योंकि बाप तो मारा गया है। तो अब ये नहीं विधवा देखिए, जो है जिसका बाप जो है मर गया, वो यतीम जो है, तो फिर कहीं ना कहीं अब उसको कुछ तो चाहिए होगा ना कि पाकिस्तान के खिलाफ और ईरान के खिलाफ वो बात करें। बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन की वजह से, बल्कि अभी बॉर्डर पे हमारी हुकूमत पैनिक नहीं फैला रही, लेकिन ठीक ठाक टेंशन क्रिएट कर दिया इंडियन आर्मी ने। जी और हम लोग जो हैं वो, हम बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बॉर्डर्स की तरफ भी पूरी तवज्जो दें। पीस प्रोसेस में तो हमारा रोल है ही है, लेकिन हमें उधर भी तवज्जो दी। सर, लेकिन आपने वो एक बड़ी हमारे पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो है ना, बहसीत सहाफ़ी में आपको बताऊं कि जो इन्होंने डिप्लॉयमेंट शुरू की है, जो कि कोशिशें कर रहे हैं इधर से, हमने भी जो है ना पराठों और लस्सी और जो है ना, अभी गर्मी है सिंध के अंदर, तो थादल की जो है ना तैयारी कर दी है। आप परेशान ना रहें कि बिल्कुल इंशाल्लाह वही देखिए, जवाब देंगे जो मई में दिया था। तो इस साल भी उससे अगर, ज्यादा सख्त देंगे हाँ, उसका हम। ज़्यादा सख्त लेकिन देंगे। देखिए, मैं एक बात सिर्फ करना चाहूंगा, अगर आप इंडिया में रिएक्शन देखें ऑपोजिशन का भी, मुसलमानों का भी, और जो समझदार हिंदू हैं, वो बड़ा प्रो ईरान आ रहा है। बड़े लोग जो हैं वो प्रोएक्टिवली ईरान को सपोर्ट करें। मेरे ख्याल में हमारे लोगों से ज्यादा वो जी हाँ, ऑडिबल कश्मीरियों ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो कश्मीरियों ने मनाजिर सबसे हैं ज्यादा कश्मीरियों, क्योंकि कश्मीरी बेचारे, अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा यही तो अलमिया है कि 1 लाख से ज़्यादा जो है कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। 70,000 से ज़्यादा गजा में लोग शहीद हो चुके हैं, मगर 1 लाख से ज़्यादा जो शहीद हुए हैं लोग कश्मीरी, उन माओ बहनों को सलाम, जिन्होंने जो है अपनी तमाम जमा पूंजी जो है वो ईरानी लोगों के लिए जो है डोनेट कर दी। तो वो तो एक बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है चीज़ें, तो उससे तो कतई नज़र, मगर लाजमी है कि इस वक्त हिंदुस्तान काबिज़ है वहाँ पे, और हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि कश्मीर के अंदर बैठकर वो, जिस तरह से आपने कहा कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट करने जा रहा है, तो फिर जवाबी कार्रवाई का भी हम भी हक रखते हैं। तो अल्लाह खैर करेगा, उससे तो हमें परेशानी नहीं है। मगर अदीब साहब, आपकी तरफ आऊँगा, कहिएगा सर कि इस वक्त आलमी मंजरनामा यकीनन ही आप समेत जो है ईरान के लोग भी उस पर उनकी गहरी नज़र होगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है सबके सामने है। मगर पाकिस्तान की, बारहा पहले भी मैं आपसे प्रोग्राम में ये पूछ चुका हूँ अपने, कि जो अभी तक की जो इस्लामाबाद की पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब की जो कोशिशें हैं, उनको किस तरह से देख रहे हैं? और आने वाली तारीख, यकीनन जब भी तारीखदान लिखेगा, तो
तो वो तो ना आपसे पूछेगा ना मुझसे पूछेगा, चाहे वो ईरान का तारीखदान हो या दुनिया का किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, वो तो तारीख लिख डालेगा कि पाकिस्तान का किरदार क्या था, हिंदुस्तान का क्या था। जी आजिम साहब। आफ्ताब साहब, आपकी आवाज़ जो है बिल्कुल मुनक़ता हो गई, मैं आपके सवाल को सुन नहीं सका हूँ। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा जब तारीखदान पूरी दुनिया में तारीख लिखेगा तो वो किरदार का भी लिखेगा कि हेलो। मुश्किल वक्त में कौन खड़ा था ईरान के साथ। जी अजीम साहब, कोशिश करें कि मेरी आवाज़। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की हैं, जी जी, अब आवाज़ आ गई मुझे आपकी, जी। और जो मैं आपके मजमूई सवाल का जो मतम नज़र है वो भी समझ गया कि आप पाकिस्तान के किरदार के हवाले से मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि ईरान, इस हवाले से ईरान में कैसा देखा जा रहा है। तो जाहिर है कि सरकारी और अवामी सतह पर, दोनों सतह पर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, जो एफर्ट्स हैं, वो बहुत ही उनको मुस्बत तरीके से देखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने जो पीस के लिए कोशिश की है उसको भी नेक नियति दिया गया है, और लेकिन चूंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर अमेरिका के ऊपर ईरान को एतमाद नहीं है, तो ईरान ने तो पाकिस्तान की जानिब से जो तजवीज़ के लिए उसको कबूल करना, मैं नहीं समझता कि आर्जी जंगबंदी वाली बात कर रहा हूं मैं, जी जैसा कि हसन हबीब साहब भी फरमा रहे थे। तो उस आर्जी जंगबंदी को ईरान क्यों कर कबूल कर ले, कि जिसके बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 45 डेज या 3 मंथ के बाद दोबारा जो है वो जंग शुरू हो। वैसा ही प्रेशर बिल्डअप होगा कि जैसा 12 रोजा जंग के बाद नजर आया हमें। तो ईरान नहीं चाहता कि अब वो दोबारा पहले वाली सिचुएशन क्रिएट हो, और जो तमाम ईरान की जो तरक्की, पेशरफ्त और इक़्तिसादी मसाइल मामलात हैं, वो सब के सब उस आर्जी जंगबंदी के साथ जो है वो नथी होकर रह जाएं और मौला रहें। तो ईरान ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा। ईरान इसीलिए इस बात पर स्ट्रेस कर रहा है कि इस बात की गारंटी और जमानत होनी चाहिए कि अमेरिका और इसराइल इसके बाद हमला न करेंगे, यानी अमेरिका खुद इस बात का रिस्पॉन्सिबल है और वो इस बात की जमानत दे। तो ये कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो एकदम हटाई जाए, तौर पर बंद करने वाला। ये मैं समझता हूं कि ऐसा ही है जैसे हम आपसे कोई चीज नकद ले लें और उसके बाद उधार में उसे उतारें, तो ये ईरान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। और अक्ल और बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि ईरान का नुक्ता नज़र जो है वो बड़ा अहम है कि वो इसको कबूल नहीं करेगी कि ऐसा कोई सिलसिला दोबारा हो, क्योंकि बिल्कुल सर वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अजीम सजवारी साहब, इसको ईरान की जो है आपने वक्त निकाला। तेहरान सां असां बरह रास्त मौजूद हुआ, उते नेट जो इशू है उनजे करे आवाज़ किथे न किथे कटिजी अचे पियो। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार, उहे बि असां सां गॾु हुआ। साबिक़ सफ़ीर ऐं तजिया निगार हसन हबीब साहब बि असां सां गॾु हुआ, उन्हनि जो बि नुक़्ता नज़र अहम हो। ब्रिगेडियर रिटायर वाजिद महर साहब सां जेको आहे सो राब्तो न थी सघियो, छाकाणि त उहे कवरेज में किथे न हुया, न त उनजो बि दिफ़ाई नुक़्ता नज़र साम्हूं अचे हा। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में ईंदड़ जेके कुझु कलाक आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि। उन में किथे न किथे ब्रेक थ्रू थी सघे थो। फ़ैसिले जी घड़ी में को अहिड़ो फ़ैसिलो थी सघे थो जंहिंसां जेको आहे जंग खां पासो करे ऐं अमन जे तरफ़ अमरीका ऐं ईरान ऐं पाकिस्तान जूं जेके कोशिशूं आहिनि वधनि, छाकाणि त इहा सिर्फ़ु जंग ईरान लाइ न, पर अमरीका जा जेके माण्हू आहिनि उहे बि सोचनि पिया त हिन जंग जो ख़ात्मो थिए ऐं जंग अमरीका जे बि हक़ में न आहे, ईरान जे बि हक़ में न आहे, अहिड़ी रीति वरी पाकिस्तान जे बि हक़ में न आहे ऐं यूरोप ऐं पूरी दुनिया जे मुल्कनि जे हक़ में न आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।